Hi students, welcome back to another video. How we can rationalize this type of denominator if denominator is in the simple third form under रूट 5. तो हम कैसे rationalize करवाएंगे. तो denominator की जो वैल्यू है that is under रूट 5, उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है. So we will write like this कि हम under रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इसी के साथ हम डिवाइड भी करवाएंगे. पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था जब वैल्यू जो डिनोमिनेटर की थी वो इस टाइप की गिवन थी और हमने उसका कॉन्जुगेट लेते हुए उसके साथ ही मल्टीप्लाई करवाया था और डिवाइड करवाया था. तो जब आपकी सिंपल थर्ड वैल्यू है तो जस्ट आपने उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है और बाकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में करते हुए उसको सॉल्व कर देना है. बोथ वैल्यूज आर सेम, सो आई विल टेक अंडर रूट 5 होल स्क्वायर. आफ्टर दैट यहाँ पर हम अंडर रूट 5 को अंडर रूट 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और -1 के साथ भी. एंड आई गॉट अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट 5 और स्क्वायर इज बेसिकली इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू 5 रह जाएगी. अब यहाँ पर दो केसेस हैं, या तो आप अंडर रूट 5 को कॉमन लेते हुए एज इट इज़ जो आंसर था अंडर रूट 2 -1/5 ऐसे मेंशन कर दें, दिस इज़ आल्सो ओके. और अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 ये दोनों जो है थर्ड वाली वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई होकर 5 2 ज़ा 10 आ जाएंगी और माइनस अंडर रूट 5/5. तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर जिसमें हमने रैशनलाइज करवाया जब आपके पास क्वेश्चन में जो थर्ड वैल्यू थी वो सिंपल अंडर रूट 5 की थी. ओके स्टूडेंट, बाय लुकिंग एट दिस क्वेश्चन 6 - 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 + 4 अंडर रूट 2, जब आपका डिनोमिनेटर में टू वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं तो हमने उसके कॉन्जुगेट सर्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है. सो कॉन्जुगेट सर्ट फॉर 6 + 4 अंडर रूट 2 इज 6 - 4 अंडर रूट 2. इसके साथ ही हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे. बाय सॉल्विंग फर्दर बोथ न्यूमरेटर वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हुए आवर आंसर विल बी 6 - 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर. बिकॉज दोनों वैल्यू सेम है और साइन भी सेम है तो उसको हमने होल स्क्वायर फॉर्म में मेंशन किया. डिनोमिनेटर में वैल्यू तो सेम थी लेकिन साइन डिफरेंस थे ना, तो जो फार्मूला होता है व्हेन वैल्यूज आर सेम विद द डिफरेंट साइन, सो वी विल राइट a - b एंड a + b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है 6 स्क्वायर -4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर बन जाएगी, ये जो मेंशन है एज इट इज़. आफ्टर दैट हमने इसको फर्दर फार्मूला ओपन करना है. a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ न्यूमरेटर में विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर मीन 6 स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर. सो a वैल्यूज इज 6 एंड b वैल्यूज 4 अंडर रूट 2. प्लेसमेंट कर देंगे वैल्यू की और फार्मूला यहाँ पर हमने स्प्लिट कर देना है a - b होल स्क्वायर का. डिनोमिनेटर में वैल्यू थी बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो वन टाइम तो ऊपर था ना a - b और a + b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्ट हमने यहाँ होल स्क्वायर ओपन करना है. 6 स्क्वायर मीन 6 6 आर 36 एंड 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर में 4 का भी स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर लेंगे. 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड अंडर रूट 2 होल स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू 2, क्योंकि अंडर रूट और 2 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. आफ्टर दैट हमने इसको फर्दर सॉल्व करवाना है. तो यहाँ 6 स्क्वायर 36 आ जाएगा और 6 2 और 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे बिकॉज ये तीनों सेम टर्म है. अंडर रूट 2 जो है वो डिफरेंट टर्म में एज इट इज़ आ जाएगी. नाउ 4 स्क्वायर भी लेंगे और अंडर रूट 2 भी स्क्वायर लेंगे उन दोनों का, तो वैल्यू जो है वो 4 स्क्वायर 16 और अंडर रूट 2 स्क्वायर एज आई टोल्ड यू 2 आता है. तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज बेसिकली इक्वल्स टू 32. रिमेनिंग जो डिनोमिनेटर की वैल्यू थी वो 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 32. और यहाँ पर फर्दर इनको सॉल्व करवाते हुए जो लाइक टर्म है उनको सॉल्व कर देंगे. 36 + 32 का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 68 - 48 अंडर रूट 2. और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 36 - 32 इज बेसिकली इक्वल्स टू 2. नाउ हम आप ऊपर वाली वैल्यू से जो न्यूमरेटर किया है वहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं. जब हम 2 कॉमन लेंगे तो जो टर्म है 68, यहाँ जो कॉमन लेने के बाद वैल्यू बचेगी 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 अंडर रूट 2. ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म जो है वो हमने कांस्टेंट वैल्यू के साथ ही कॉमन ली है ओवर 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड आवर आंसर विल बी 34 - 24 अंडर रूट 2. सो स्टूडेंट, इन दिस वे हमने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया जब आपकी रैशनलाइज करवाना था इस टाइप के क्वेश्चन को. Okay students, so don't forget to like and share my channel as well as subscribe it.